अभी हमने पढ़ा था कि पारिवारिक आय क्या होती है। पारिवारिक आय के कितने प्रकार होते हैं। 3 टाइप्स ऑफ फैमिली इनकम, दैट इज मनी इनकम एंड रियल इनकम एंड साइकिक इनकम, यानी कि मौद्रिक आय, वास्तविक आय और हमारी मानसिक आय। और हमने ये पढ़ा था कि हमारे आय के स्रोत क्या क्या होते हैं। अब हम पढ़ेंगे कि पारिवारिक आय को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं, यानी कि हमारी पारिवारिक आय कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करती है कि ये अधिक होगी या ज्यादा होगी। किसी परिवार की पारिवारिक आय ज्यादा होती है और किसी की कम, तो इट डिपेंड्स ऑन डिफरेंट फैक्टर्स। तो पहला है वास्तविक आय की मात्रा। किसी परिवार की आय जो ज्यादा है या कम है, ये उसकी वास्तविक आय पर निर्भर करती है। यानी कि हम देखेंगे कि दो फैमिलीज को कंपेयर करते हैं तो दोनों को सेम सैलरी मिल रही है, दोनों को 50-50 हजार मिल रहे हैं, लेकिन हो सकता है कि एक रेलवे में काम करता हो तो उसको रेलवे का क्वार्टर मिल रहा है, तो यानी कि उसको अब घर का किराया नहीं देना पड़ता और उसको बिजली का भी मिल रहा है और उसको मेड का भी मिल रहा है। तो इस तरह से अगर उसको सुविधाएं ज़्यादा मिल रही हैं और दूसरी जो फैमिली है जो 50,000 खर्च कर रही है, उसको घर का किराया भी देना पड़ता है, बिजली का बिल भी देना पड़ता है, तो अब हम देखेंगे कि दोनों को आय सेम है, उनको जो मंथली इनकम मिल रही है दैट इज सेम, लेकिन उनको सुविधाएं ज्यादा है और एक फैमिली को सुविधाएं कम है। तो अब किसकी वास्तविक आय ज्यादा हुई? जिसको कि उसकी कंपनी की तरफ से या जहाँ पे वो काम कर रहा है वहां से अन्य सुविधाएं मिल रही हैं, यानी कि मकान की सुविधा है, गाड़ी की सुविधा है, बिजली की सुविधा है, पानी की सुविधा है, इस तरह की अगर सुविधाएं मिलती हैं तो उसकी वास्तविक आय ज्यादा होगी। सेकेंड फैक्टर है मुद्रा की क्रय शक्ति, दैट इज कॉल्ड परचेसिंग पावर ऑफ मनी। अलग अलग कंट्रीज की मुद्रा क्रय शक्ति अलग अलग होती है, यानी कि कई जो हम कह सकते हैं जो देश होते हैं वो बहुत समृद्ध होते हैं, प्रॉस्परस होते हैं और उनकी क्रय शक्ति अधिक होती है। जितनी अधिक क्रय शक्ति होएगी और उनकी मौद्रिक आय भी ज्यादा होएगी। जैसे जैसे हम ये कह सकते हैं कंट्री के जो राइज करता जाता है, प्रॉस्परस होता जाता है, वहाँ पे रहने वाले व्यक्ति जो होते हैं उनकी आय भी बढ़ती जाती है। इफ वी विल कंपेयर इंडिया विद अमेरिका देन वी कैन क्लियरली सी कि जो अमेरिकन्स होते हैं उनके जो यूएसए में जॉब करते हैं उनकी मौद्रिक आय इंडियन के कंपैरेटिवली ज्यादा होती है। थर्ड है कुशल गृह प्रबंधन, यानी कि आपका जो होम मैनेजमेंट है इट शुड बी एफिशिएंट, परफेक्ट, यानी कि आप जो मैनेज कर रहे हो। इसमें हम गृह प्रबंधन में हम मेन चीज कहते हैं कि हमें साधनों की बचत करनी है, और अब इसमें हमारा मुख्य साधन क्या हो गया? मनी। पैसे को आप कैसे बचाएंगे? बजट बना के। आपको एक फिक्स इनकम मिल गई है, ठीक है, अब उस इनकम को हम क्या करेंगे? हमें पता है कि हमारे पास इतना पैसा है तो हम बजट बनाएंगे, हम अपना गृह प्रबंध कुशल करेंगे, हम देखेंगे कि हमें कहाँ कहाँ पैसा खर्च करना है और कहाँ से हम पैसा बचा सकते हैं। यानी कि आप सोच समझकर योजना बनाकर अगर अपना पैसा को खर्च करोगे तो बहुत सा पैसा हम बच जाएगा और हमारी आय, उस पैसे को हम कहीं इन्वेस्ट करेंगे, हमारा को इंटरेस्ट मिलेगा और हमारी इनकम जो है दैट विल राइस। तो आपका गृह प्रबंध अगर अच्छा है, आप सोच समझ के खर्च करते हैं, वेस्ट मनी नहीं करते हैं, आप हर जो आपके घर में जो वस्तुएं हैं उनको सही स्थिति पे रखते हैं, उनकी केयर करते हैं, तो आपकी इनकम बढ़ेगी। तो ये आपके जो मेन है होम मेकर होती है, जो हाउस होल्ड की मेन, उसके प्रबंध पे डिपेंड करता है कि वो अपने किस तरह से गृह प्रबंध को कुशल करती है। नेक्स्ट है परिवार की कुल आय। अब परिवार की कुल आय क्या होती है? टोटल इनकम ऑफ फैमिली, यानी कि फैमिली में कई मेंबर्स होते हैं और अगर अर्निंग मेंबर्स ज्यादा हैं, यानी कि 4 मेंबर्स हैं और उसमें से 3 अर्न कर रहे हैं, यानी वाइफ भी कमा रही है, हस्बैंड भी कमा रहा है और एक बच्चा भी कमा रहा है, तो उनकी इनकम ज्यादा होगी। और दूसरी तरफ एक फैमिली है उसमें भी 4 मेंबर्स हैं लेकिन ओनली हस्बैंड इज अर्निंग, तो उनकी मौद्रिक आय कम होगी। तो इट डिपेंड्स अपॉन द फैमिली इनकम, परिवार की जो अपनी कुल आय है उस पर डिपेंड करेगा। अब नेक्स्ट है परिवार का स्वरूप। परिवार का स्वरूप मीन्स देयर आर 2 टाइप ऑफ मोस्टली फैमिलीज वी कैन कॉल न्यूक्लियर एंड जॉइंट फैमिली, यानी एकाकी परिवार और संयुक्त परिवार। एकाकी परिवार जिसमें हस्बैंड वाइफ बच्चे रहते हैं, और संयुक्त परिवार जिसमें कि 2-3 हम ये कह सकते हैं फैमिली साथ में रहती हैं, दादा दादी भी रहते हैं, चाचा चाची ताऊ, ये सब एक साथ रहते हैं। तो अब किसकी इनकम ज्यादा होगी? जो कि जॉइंट फैमिली है। व्हाई? बिकॉज अर्निंग मेंबर्स आर मोर,
ठीक है। हम ये कह सकते हैं, आप कहेंगे कि इसमें मेंबर्स ज़्यादा है तो खर्चे ज़्यादा है। नहीं, इसमें खर्चे कम है। क्यों? क्योंकि बहुत सी चीज़ें एक ही साथ हो रही हैं। उनका जो खाना है वो एक साथ बन रहा है, मेड जो आती है वो एक ही बार उस घर में काम कर रही है। तो बहुत से काम जो होते हैं वो अलग अलग, अगर ये सब फैमिलीज अलग रहती तो उनको अलग अलग घर में रहना पड़ता, अलग अलग इनका राशन आता, अलग अलग खर्चे होते हैं, तो इनका एक्सपेंडिचर बढ़ जाता। लेकिन क्योंकि वो सब मिलजुल कर एक साथ रह रहे हैं तो उनकी आय अधिक होती है, उनके बहुत से पैसे बच जाते हैं। घर के सदस्य जो होते हैं एक दूसरे को काम करने में हेल्प करते हैं, जबकि न्यूक्लियर फैमिली में ओनली वाइफ शी हैज टू डू ऑल वर्क, तो उसको काम नहीं होता तो वो मेड रखती है, तो उसके खर्चे ज़्यादा होते हैं। तो कंपैरिजन करेंगे हम जॉइंट एंड न्यूक्लियर फैमिली में, तो जॉइंट फैमिली में हम कह सकते हैं फैमिली इनकम, मनी इनकम इज मोर। देन नेक्स्ट कम्स वस्तुओं और सेवाओं का उचित उपयोग, यानी कि आपके घर में जो वस्तुएं हैं और सेवाएं हैं उनका आप उचित उपयोग करें। कई बार हमें पता होता है कि उसमें कोई क्वालिटी है और हम उसका उचित उपयोग नहीं करते। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि फैमिली में अगर कोई एल्डर मेंबर है तो वो बच्चे को पढ़ा सकता है, हमें ट्यूटर रखने की ज़रूरत नहीं है। तो हमें ये पता होना चाहिए किसमें कौन सी क्वालिटी है। हम चाहें तो छोटा मोटा घर का काम खुद कर सकते हैं, हम सिलाई थोड़ी बहुत जिसको आती है वो कर सकता है, गार्डनिंग कर सकता है, हम अपने जो अपने इक्विपमेंट्स हैं उसकी सर्विसिंग खुद कर सकते हैं, उनको अच्छे कंडीशन में रखें कि वो जल्दी जल्दी ख़राब नहीं हो। अगर आप उसको केयरलेस रहेंगे, आपके उपकरण ख़राब हो जाएंगे तो आप नया खरीदेंगे तो आपका पैसा वेस्ट होगा। तो आप जो देखेंगे कि आपकी जो वस्तुएं और सेवाएं हैं वो बहुत अच्छी कंडीशन में होनी चाहिए और उनका हमें उचित उपयोग भी करना है। नेक्स्ट है परिवार की भोगवादी प्रवृत्ति, यानी कि मैटेरियलिस्टिक टेंडेंसी, यानी कि परिवार किस तरह से खर्च करता है। हम ये कह सकते हैं कि कुछ परिवार बहुत सिंपल होते हैं, दे आर स्पिरिचुअल टाइप, आध्यात्मिक टाइप, सरल जीवन, उनको कोई ज़्यादा चीज़ों का शौक नहीं होता। और कुछ फैमिलीज होती हैं उनको नित नई चीज़ चाहिए, आज टीवी छोटा हो गया मुझे बड़ा चाहिए, कार मुझे चेंज करनी है, मुझे मेरा घर छोटा है मैं नया घर लूँगा। यानी कि उनकी इच्छाओं का कोई अंत नहीं होता, वो आगे से आगे अपनी डिमांड्स बढ़ाते जाते हैं और उनका खर्चा बढ़ता जाता है। तो जिस तरह की प्रवृत्ति होगी फैमिली में उसी तरह के खर्चे होंगे और उन्हीं की फिर फैमिली इनकम भी हम उसको कंपेयर कर सकते हैं कि जो सिंपल लाइफ जीते हैं उनकी आय ज़्यादा होती है और जो खर्चे ज़्यादा करेंगे उनकी आय कम होगी। सामुदायिक सेवाओं का उपभोग, यानी कि जो कम्युनिटी फैसिलिटीज हैं जो हमें मिल रही हैं उनको हम यूज़ कर रहे हैं कि नहीं। क्या इसमें एग्जाम्पल होगा, जैसे कि पुस्तकालय है ना, लाइब्रेरी, हम लाइब्रेरी का यूज़ करेंगे तो हमें बुक्स नहीं खरीदनी पड़ेंगी। उसी तरह से गवर्नमेंट स्कूल, सरकारी स्कूल हैं, अगर हम बच्चों को वहाँ पढ़ाते हैं प्राइवेट स्कूल के कंपैरिजन में तो हमारे को फीस नहीं देनी पड़ेगी। उसी तरह से गार्डन है और बहुत सी चीज़ें हैं जो कि गवर्नमेंट ने हमको दी हुई हैं, जैसे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स है, वहाँ पे आपको ज़्यादा खर्चा नहीं होगा। अगर हम सरकारी हॉस्पिटल में जाते हैं इलाज कराने और एक कंपैरिजन करें प्राइवेट से तो आप देख सकते हैं कि कहाँ पे ज़्यादा खर्चा होता है। तो जो सरकार द्वारा या समुदाय द्वारा सेवाएं दी गई हैं, अगर हम उनका उचित उपयोग करेंगे तो हमारी मौद्रिक आय, हमारी फैमिली इनकम विल इंक्रीज। परिवार के सदस्यों का योगदान, ये हमने पहले भी डिस्कस किया कि जो फैमिली मेंबर्स हैं वो अपना कंट्रीब्यूशन दें, उनके अंदर जो स्किल है उसके अकॉर्डिंगली वो फैमिली में कंट्रीब्यूट करें। अगर कोई जना काम कर सकता है तो वो काम करे, जैसे कि मैंने पहले भी आपको एग्जांपल दिया है कि फ्यूज ठीक करना, पेंट करना और गार्डनिंग करना, घर में ही किसी चीज़ का उत्पादन करना। तो ये अगर कार्य हम खुद करेंगे तो हमें बाहर की हेल्प नहीं लेनी पड़ेगी और हमारी आय बढ़ेगी। उपभोग का ढंग, पैटर्न ऑफ कंजम्पशन, यानी कि हम किस तरह से पैसे का उपयोग कर रहे हैं। हम पैसे को जो है उसको उपभोग कर रहे हैं, वेस्ट तो नहीं कर रहे, यानी कि हम इसको अकॉर्डिंग टू प्लान वे कर रहे हैं। नहीं तो कई लोग क्या होता है, पैसा आया खर्च किया और अब बोल रहे हैं हमारे पास तो पैसा ही खत्म हो गया, पूरा महीना कैसे निकलेगा। लेकिन कुछ लोग क्या होते हैं बहुत तरीके से चलते हैं, योजना बनाकर चलते हैं। उनको पता है कि मेरी इनकम ये है, अब मुझे 30 दिन इससे अपना घर चलाना है, तो वो उसको अकॉर्डिंगली डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं कि मैं इतना पैसा अनाज पे खर्च करूंगी, इतना राशन पे करूंगी, इतना दूध पे करूंगी, इतना सब्जियों पे, ये मेरे बच्चों की फीस के लिए जाएगा, किराया जाएगा, लाइट जाएगा, जो भी हमारे डेली जो खर्चे होते हैं जिनको हम अवॉइड ही नहीं कर सकते उसके अकॉर्डिंगली बांट देते हैं और फिर कुछ पैसा भविष्य के लिए बचाते हैं।
तो अगर ये सिस्टमैटिक वे में चलते हैं तो उनकी आय ज़्यादा होती है। तो दीज आर द फैक्टर्स जिनको अगर ध्यान में रखा जाए तो फैमिली की इनकम बढ़ जाएगी। अब इसमें हम और एक देखेंगे कि किस तरह हम और अपनी जो आय है उसको बढ़ा सकते हैं। इन्हीं से रिलेटेड वो पॉइंट्स आ रहे हैं। फर्स्ट पॉइंट है गृह उद्योग धंधे। तो मैंने आपको पहले भी कहा है कि जो गृहिणी होती है अगर वो नौकरी कर रही है तो ठीक है, लेकिन अगर वो नौकरी नहीं कर सकती तो वो कुछ भी घर में कार्य कर सकती है। कई लोग आपने देखा होगा कपड़े सिलते हैं, और गांव में आप देखोगे तो वो टोकरियां बना रहे हैं और कुछ भी शो पीसेस बना रहे हैं, कोई राखियां बना के बेचता है। अलग अलग तरीके की आजकल चीजें आती हैं, और आजकल हम देखें तो लोग मास्क बना के बेच रहे हैं। तो इस तरह का कोई भी वो अपने टैलेंट के अकॉर्डिंग काम करती है, कोई छोटा मोटा भी काम करेगी तो उसकी फैमिली इनकम को बढ़ाया जा सकता है। इसके अलावा हम कह सकते हैं कि जो मंगोड़ी वगैरह बनाना और अचार वगैरह बनाना, इनको भी आप बेच सकते हैं बना के, सॉस वगैरह, स्क्वैश वगैरह, ये भी बेच के पैसा अर्जित किया जा सकता है। सेकंड है समय का उचित विभाजन, दैट इज प्लानिंग। आप समय को वेस्ट मत करो। आप हम अगर कंपेयर कर रहे हैं कि टू टाइप्स ऑफ वेमेन होती हैं, एक तो जो जॉब में जाती है और एक घर में रहती है, तो आप देखेंगे कि जो जॉब में जाने वाली होती है वो भी घर का उतना ही काम करती है और अपने जॉब में भी जाती है, और जो घर में लेडीज रहती हैं वो धीरे धीरे काम करती हैं और वो पूरा दिन बिजी रहती हैं। तो अगर हम समय का उचित उपयोग करें, उस कार्य को निश्चित समय में पूरा कर लें, और जो एक्स्ट्रा समय है उसमें हम कुछ भी अन्य कार्य करके हम अपना और अधिक पैसा कमा सकते हैं। तो समय का उचित उपयोग करना है। वी शुड नॉट वेस्ट टाइम। प्लानिंग ऑफ टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट। डोंट वेस्ट टाइम, क्योंकि एक बार समय चला जाता है तो वो लौट के नहीं आता। फिर है समय व शक्ति बचाओ उपकरणों का उपयोग, यानी कि घर में हम ऐसे उपकरणों का उपयोग करें जिससे हमारा समय भी बचेगा, शक्ति भी बचेगी, तो वो हमें फिर से एक्स्ट्रा टाइम मिल जाएगा और हम थकेंगे भी कम, और उस समय को हम अच्छे से उपयोग में ले सकते हैं टू इंक्रीज आवर फैमिली इनकम। ये उपकरण जैसे कि आप कह सकते हैं कि प्रेशर कुकर है, उसका उपयोग करें भगोने में बनाने की बजाय गैस का प्रयोग करें इंस्टेड ऑफ हम जो पहले करते थे स्टोव वगैरह का। तो बहुत से उपकरण हैं, उन उपकरणों को अगर हम प्रयोग में लेते हैं तो हमारा समय व शक्ति दोनों बचता है। खाद्य पदार्थों का संरक्षण, यानी कि जो आप उसको प्रिजर्व करें। किसे प्रिजर्व करना है? जो सीजनल फूड्स हैं, यानी कि जो सस्ते पड़ रहे हैं। अभी जैसे जब टमाटर सस्ते हो तो आप उसको टमाटो सॉस बना लो, टमाटो प्यूरी बना लो, तो आपको जब टमाटर महंगे होंगे तो खरीदने नहीं पड़ेंगे। उसी तरह से बहुत सी सीजनल डिफरेंट टाइप ऑफ पिकल्स होते हैं, अचार होते हैं, आप उनको संग्रह कर लें, या लोग मटर को संग्रह कर लेते हैं ताकि जब मटर महंगे हो तो वो घर से उसको निकाल के यूज करते हैं। तो खाद्य पदार्थों के संरक्षण के द्वारा भी आप पैसा बचा सकते हैं और अपनी पारिवारिक आय को बढ़ा सकते हैं। धन की मितव्ययता, यानी कि सोच समझ के पैसा खर्च करना। आपको इकोनॉमिकल होना पड़ेगा। आपको यू शुड नॉट वेस्ट योर मनी। आप ऐसा प्रोडक्ट खरीदें कि जो जल्दी खराब ना हो। उसको आप देखें कि उसकी लाइफ तो है, ये नहीं कि हमने खरीद लिया और 2 दिन बाद वो खराब हो गया। तो अपने पैसे को सोच समझ के खर्चो और वेस्ट मत करो। अगर आप वेस्ट नहीं करेंगे पैसे को तो आपका जो इनकम है दैट विल राइज। एंड लास्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज उचित विनियोग। आपके पास जो भी पैसा बचा है, आप हर महीने कोशिश करें कि पारिवारिक जो आपकी आय है उससे हम कुछ प्रतिशत बचाएं और उस पैसे को अच्छे से विनियोग करें। कई लोगों में क्या आदत होती है कि वो अपने घर में रख लेते हैं कैश, और वो पैसा तो आप महीनों बाद भी निकालोगे तो उतना ही रहेगा। लेकिन अगर आपने उसको प्रॉपर इन्वेस्ट किया है, फॉर एग्जाम्पल बैंक में डाला या फिर आपने कुछ और स्कीम में डाल दिया, तो वो आपको एक फिक्स पीरियड के बाद आपको वो अमाउंट बढ़ के मिलेगा, यानी कि आपकी जो इनकम है वो इंक्रीज हो जाएगी। तो ये हमने पढ़ा कि हमारी पारिवारिक आय क्या होती है, उसको कौन से तत्व प्रभावित करते हैं और किस तरह से हम अपनी आय को बढ़ा सकते हैं। थैंक यू।